बैंक के कर्मचारियों की मनमानी से उपभोक्ता हुए परेशान। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के प्रयागराज की, जहां कोराव यूको बैंक कोराव के शाखा प्रबंधक के द्वारा उपभोक्ता को बिना कारण बताए ही मनमानी ढंग से शाखा प्रबंधक द्वारा खाता धारक के खाते को फ्रीज कर दिया जा रहा। उपभोक्ता बुद्धिराज मिश्रा नाम के व्यापारी के खाते को अकस्मात फ्रीज कर दिया गया बिना कोई जानकारी दिए। जब उपभोक्ता आरटीजीएस करने पहुंचा तो पहले उसे 2 घंटे तक दौड़ाया गया और फिर उपभोक्ता के खाता फ्रीज होने के बाद बैंक के कर्मचारियों द्वारा बताया गया। जब उपभोक्ता ने अधिकारियों से पूछा कि मेरा खाता क्यों फ्रीज किया गया, तो अधिकारियों के पास कोई भी जवाब नहीं था और वो बचते नजर आए। उपभोक्ता के किसी भी सवाल का जवाब बैंक के अधिकारी व कर्मचारी नहीं दे पाए। जब उपभोक्ता ने कहा कि हमारी शाखा प्रबंधक से बात कराइए, तो बैंक के कर्मचारियों ने शाखा प्रबंधक के ऑफिस में जाकर गुपचुप तरीके से बात कर वापस लौटे और उपभोक्ता को एफआईआर की धमकी देने लगे। उपभोक्ता ने बताया कि हम लगातार शाखा प्रबंधक को फोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, पर हमारा फोन शाखा प्रबंधक द्वारा बार बार काट दिया जाता था और सिर्फ बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों को फोन ही हमें से बात हो पा रही थी। यूको बैंक में मेरा खाता है, उसमें मेरे पैसे हैं और मेरा पैसा होते हुए भी मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने व्यापार को नहीं कर पा रहा, मुझे परेशान किया जा रहा है। और जब मैं कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारियों से कहा कि मुझे लिख कर दे दो कि किस कारण से मेरे खाते को फ्रीज किया गया, तो उस पर अधिकारी कुछ बोल ही नहीं रहे, जैसे बैंक के कर्मचारी किसी के इशारे पर काम कर रहे हों। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि अधिकारी ग्राहक को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाए। आखिर क्यों 2 से 3 घंटे तक उपभोक्ता को अपने ही पैसे के लिए भटकना पड़ा और उसका काम भी नहीं हुआ। बैंक के कर्मचारियों ने पहले खाता फ्रीज होने की जानकारी उपभोक्ता को क्यों नहीं दिया। इस दौरान उपभोक्ता ने 1076 पर अपनी समस्या को बताया और कंप्लेन कर दर्ज कराई और उपभोक्ता द्वारा मेल के माध्यम से भी कंप्लेन दर्ज कराया गया। अब देखने वाली बात यह है कि उपभोक्ता के इस समस्या को लेकर क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। देखिए प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। या फिर पूछना लाजमी नहीं समझते है ना। कभी ऊपर से नोटिस आती है, कुछ भी रीजन होता है तो उसको फ्रीज वो लिखा जाता है, रीजन बताया जाता है। हाँ, तो यही चीज आप तो रीजन है ये नहीं है ना, आप तो बता रहे हैं अदर्स में है। पर उनका कैश जमा भी हो रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, उसके बाद भी फ्रीज हो जा रहा है। वो पूछेगा, ट्रांजैक्शन सारा कुछ सिस्टम तो होगा ना। हाँ बिल्कुल हो रहा है। आज आपके मैनेजर साहब चिंता करो या फिर पूछना लाजमी नहीं समझते है ना। कभी ऊपर से नोटिस आती है, कुछ भी रीजन होता है तो उसको फ्रीज वो लिखा जाता है, रीजन बताया जाता है। हाँ, तो यही चीज आप तो रीजन है ये नहीं है ना, आप तो बता रहे हैं अदर्स में है। उनका कैश जमा भी हो रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है, सब कुछ